नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैक्ट नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बाइडेन ने शुक्रवार को देश के अंतिम रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने की घोषणा की है और ये बताया है कि 30 से अधिक वर्षों से अमेरिका में अपनी रासायनिक हथियारों के भंडार को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए हैं और कहा कि हमने उस भंडार में अंतिम गोला बारूद को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया है। और बाइडेन ने रूस और सीरिया जैसे देशों से अपील की है कि वह भी अपने जल्द से जल्द रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर किस किस देश के पास रासायनिक हथियार मौजूद हैं। CWC में शामिल 8 सदस्य अल्बानिया, भारत, इराक, लीबिया, सीरिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और एक गुमनाम राज्य जिसे व्यापक रूप से दक्षिणी कोरिया माना जाता है। इन सभी देशों के पास रासायनिक हथियार मौजूद हैं और आपको बता देता हूं कि उन शस्त्रों को रासायनिक शस्त्र या केमिकल वेपन कहते हैं, जिसमें किसी ऐसे रसायन का उपयोग किया जाता है जो मानव को मार सकता है या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है, और यह अपनी इसी मारक क्षमता के कारण जनसंहार करने वाला शस्त्रों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आपको बता देता हूं कि आखिर ये काम कैसे करता है या इससे हमें कैसे खतरा हो सकता है। वैसे तो इसे रासायनिक हथियारों के रूप में युक्त दूसरी गैसों की तरह इसे बहुत अधिक घातक हथियार की श्रेणी में नहीं रखा गया, परंतु इसके संपर्क में आने से 24 घंटे के बाद प्रभाव दिख जाता है और इसके प्रभाव में आने के बाद सबसे पहले हमारी स्किन यानी त्वचा लाल पड़ जाती है, फिर शरीर पर फफोले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और त्वचा छिलके की तरह उतरने लगती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और फिर धीरे धीरे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके इसी भयानक रूप के चलते ऐसे हथियारों पर कई गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। इसी कारण अमेरिका ने भी ऐसे हथियारों को प्रतिबंध कर दिया है, जिससे कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, परंतु किसी देश में ऐसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिससे पूरा एक शहर मौत की नींद सो सकता है। और आज पूरी तरह से अमेरिका केमिकल वेपन फ्री देश बन जाएगा और भारत ने भी एक समझौते के तहत अपने केमिकल हथियारों को नष्ट कर दिया है और डिफेंस डिपार्टमेंट को हथियार नष्ट करने में 3 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ा था, जो अनुमानित बजट से 29,000% ज्यादा है। परंतु वैसे तो रासायनिक हथियारों का उपयोग सदियों से युद्ध में किया जाता है, लेकिन 1993 में रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी CWC पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से उनके उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है और हैंग कन्वेंशन के तहत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जहरीले हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया था और जिस जिस देश ने इस पर हस्ताक्षर किए थे उन शक्तियों के बीच किसी भी युद्ध में उन्हें ऐसा प्रोजेक्टाइल का उपयोग करने पर बैन लगा दिया है। और 6 फरवरी 1922 को रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य वाशिंगटन नौसेना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम 5 पावर संधि के रूप में जानते हैं। और 1993 में नवीन संधि के अंतर्गत रासायनिक हथियारों के उपयोग, विकास, उत्पादन और भंडार पर प्रतिबंध लगाया गया। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ भयानक केमिकल के बारे में जिसे कई देश अपने हथियारों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है सफेद फास्फोरस। ये दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आता है। इस केमिकल का प्रयोग अमेरिका सेना ने इराक इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ किया था और रूस ने सीरिया के रक्का शहर में भी सफेद फास्फोरस इस्तेमाल किया था। इस रसायन का प्रभाव इतना खतरनाक है कि ये इंसान को बहुत ही आसानी से मौत की गोद में सुला देता है और साथ ही उनकी हड्डियां भी गला देता है। यदि ये रसायन गलती से भी किसी इंसान के शरीर पर गिर जाए तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। दूसरा है सेरीन केमिकल। सेरीन नामक रसायन का उपयोग सबसे पहले 1955 में जापान के एक हमले में हुआ था। उसके बाद सितंबर 2013 में एक बार फिर इस रसायन हथियार का उपयोग किया गया था। इस हथियार का उपयोग रॉकेट के माध्यम से सीरिया के कुछ इलाकों में किया गया था। ये रसायन इतना खतरनाक है कि यदि गलती से किसी के सर पर गिर गया तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है, किंतु यदि ये इंसान के शरीर किसी अन्य अंग पर गिरता है तो वह व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार बन सकता है या उसकी मौत तुरंत हो जाती है। तीसरा आता है फास्जिन केमिकल। फास्जिन केमिकल गैस का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से किया गया था। फास्जिन गैस इतनी खतरनाक है कि यदि इसका हमला किसी इंसान पर किया जाए तो वह इंसान तुरंत अंधा हो जाता है और साथ ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। ये छाले कोई मामूली छाले नहीं होते, ये छाले त्वचा पर जलन पैदा करने लगते हैं। व्यक्ति को ऐसा आभास होता है जैसे उसका शरीर जल रहा है और शरीर में तेज जलन की वजह से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। आपने क्लोरीन केमिकल के बारे में किताबों में तो पढ़ा ही होगा। आपने सुना होगा कि क्लोरीन का उपयोग पानी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े पानी की टंकियों में क्लोरीन डाली जाती है ताकि पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, किंतु आपको पता है कि क्लोरीन के प्रभाव से इंसानों में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। सीरिया के शहर में 2016 में क्लोरीन गैस के भरे बैरल गिराए गए थे, जिसके बाद इस घटना से 30 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से अधिकतर बच्चे और महिला थी। क्लोरीन के प्रभाव में चपेट में
आने से हमें सांस लेने में तकलीफ और मुंह से खून जैसी बीमारियां हो जाती है। ये रासायन हवा से भारी होता है और तेजी से फैलता है, इसलिए इससे लोग जल्दी प्रभावित होते हैं और गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मस्टर्ड गैस केमिकल का उपयोग कई बार हुआ है। यह रासायन इंसान की आंख, श्वसन तंत्र और त्वचा पर सीधा हमला करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की मौत आसानी से हो जाती है। मस्टर्ड गैस का उपयोग सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने ब्रितानी सेना और कनाडा की सेना के विरुद्ध किया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।